कुछ लोग इसलिए हार जाते हैं कि वो प्रयास करना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग इसलिए भी हार जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बदलना बंद कर देते हैं। जबकि जीवन सतत प्रयासों का, संघर्षों का दूसरा नाम है। साथ ही यही जीवन आपसे बदलाव भी चाहता है। 2 जून 2026 को बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। गुरुदेव बृहस्पति ने 12 साल बाद अपना राशि परिवर्तन किया है। गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि 1 साल तक, लगभग 11 महीने तक आपको गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपका लग्नेश, आपका सुखेश अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो इसके परिणाम देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वो परिणाम किस तरह से होंगे वही हम लोग आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 9 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये बताता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। और यदि आपकी राशि और लग्न दोनों ही धनु हैं तो फिर ये ट्रांजिट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। 18 जून 2026 तक गुरु बृहस्पति अपने पुनर्वसु नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। 18 जून को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके नक्षत्र राज मुख्य नक्षत्र, जिसको कि पुष्य नक्षत्र भी कहा जाता है, में गोचर करना शुरू करेंगे। अब शनि की ढैया तो आपके ऊपर चल ही रही है। देखिए, मुझे बातों को घुमा फिराकर कहना नहीं आता, मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी ऑडियंस है उस तक एक जो विचार पहुंचे वो उसमें किसी तरह का घालमेल ना हो। आपको अच्छा लगता है अच्छी बात है, बुरा लगता है बुरी बात है। ये जो है शनि देव आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ तृतीय भाव के स्वामी भी होते हैं। लग्नेश गुरु बृहस्पति चतुर्थेश मतलब सुख भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। यहां पर जाकर ये उच्च के हुए हैं। वैसे लग्नेश का अष्टम भाव में जाकर बैठने का, चूंकि वो भी गुरु बृहस्पति जैसे प्लेनेट के साथ में है, उतना ज्यादा गंभीर परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन आप जिस शुभता की उम्मीद करके चल रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं आपको कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। गुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। पहले अष्टम भाव समझ लीजिए। अष्टम भाव इस साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव न सिर्फ आपकी अकल्ट साइंसेस को दिखाता है, आपके तंत्र मंत्र साधनाओं को दिखाता है, बल्कि अष्टम भाव आपकी रिसर्च को दिखाता है। आप किसी चीज में कितने गहरे तक उतर सकते हैं ये आपका अष्टम भाव ही प्रदर्शित करता है। किसी भी कॉम्बिनेशन को यदि आप नेगेटिवली यूज करना चाहेंगे तो वो कॉम्बिनेशन 100% नेगेटिव हो सकता है, और उसी कॉम्बिनेशन को यदि आप पॉजिटिवली यूज करना चाहेंगे तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अष्टम भाव में जाना लग्नेश का, वो भी जुपिटर जैसे प्लेनेट का, जो कि डिवाइन नॉलेज का प्लेनेट है। 8th हाउस आपकी साधनाओं का है, 8th हाउस पाताल का है, रहस्यों से भरा हुआ है। हम जितना भी जो कुछ वेल्थ निकालते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कोयले के रूप में हो, चाहे वो डायमंड के रूप में हो, चाहे पेट्रोल के रूप में हो, चाहे किसी भी खनिज के, किसी भी मिनरल के रूप में हो, वो सब हम भूमि के नीचे ही से निकालते हैं। अष्टम भाव जितनी भी चीजें भूमि के नीचे छुपी हुई हैं वो सब चीजें अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। जहां पर भी आपको कुछ गहन सोच विचार करना पड़ता है, जहां पर कि आपको डीप थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर कि आप कुछ खोज कर निकाल कर लाते हैं, वो सभी चीजें अष्टम भाव के अंतर्गत आती हैं। तो अब निगेटिवली रूप में देखा जाए तो लग्नेश अष्टम भाव में बैठ गया है। या तो हम साल भर इस बात का रोना रोते रहें कि हमारा वक्त खराब है, या फिर
हम प्लैनेट के साथ में एडजस्ट हो जाएं, उस हाउस के साथ में एडजस्ट हो जाएं, तो वही हाउस और वही प्लैनेट हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया वक्त है ये। मैं आपसे लगातार कहता चला आ रहा हूं पिछले कई वक्त से कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम या तो करने की आदत डाल लेनी चाहिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। अष्टम भावस्थ गुरु से शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको ये आदत डालनी जरूरी है। यदि अभी तक आपने नहीं डाली है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है पुनश्च एक बार कि विष्णु सहस्त्रनाम करने की या सुनने की, और अगर इतना वक्त नहीं है आपके पास में तो गुरु के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या फिर ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप यदि आप गुरुवार के दिन से शुरू कर देते हैं तो यही बृहस्पति आपको दुष्परिणामों में कमी देंगे। दुष्परिणाम तो मिलेंगे, इसमें कोई दुराव छिपाव की बात नहीं है। अब गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 12वें घर पर पड़ने वाली है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इस समय आपका मोक्ष त्रिकोण सर्वाधिक रूप से एक्टिवेटेड है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण चौथे, 8वें और 12वें भाव को मिलाकर बनता है। चौथे घर में आपके शनि महाराज ने एक्टिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है, गुरु महाराज ने आपके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर दिया और साथ ही साथ अपनी दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी एक्टिवेशन कर दिया। तो इस समय धनु राशि और लग्न के जातकों का मोक्ष त्रिकोण जो कि 4, 8, 12 भावों से मिलकर बनता है सर्वाधिक रूप से एक्टिवेटेड है। अब 12th हाउस जो है ये उन सभी जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो कि विदेशों से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय करते हैं। लेकिन जो लोग विदेशों से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय नहीं करते, यदि वो मल्टीनेशनल में काम भी नहीं करते, तो उनके लिए मतलब उनका कोई फॉरेन से इनकम का रिसोर्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहां पर जुपिटर की जो निगेटिव इंपैक्ट है उसको थोड़ा कम करने के लिए यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करते हैं, तो यहां पर यह 12वां भाव आपको शुभ परिणाम देना शुरू करेगा। 12वां भाव विदेशों से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो निश्चित तौर पर गुरु बृहस्पति का 12वें भाव पर दृष्टि आपको कहीं ना कहीं विदेशों से संबंध बनवा देगी, आपके विदेश प्रवास के रास्ते खोल सकती है। अगर गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है और आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की नहीं चल रही है, उस पोजीशन में यहां पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा देखने के लिए मिल सकता है। आपको कहना चाहिए कि विपरीत प्रकार के क्रियाकलापों के चलते हुए किसी वाद विवाद की स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। अष्टम भाव में गुरु का ट्रांजिट एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, यदि आप किसी ऐसे विभाग में हैं जहां पर कि अंडर द टेबल काम होता है, थोड़ा सा सोच समझकर वहां पर डील कीजिएगा, क्योंकि गुरु का अष्टम भाव में गोचर जो है ये आपको अंडर द टेबल फायदा तो कराएगा, लेकिन वो राज यदि खुल गया, अष्टम भाव राज का भाव है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, रहस्य का भाव है। जब तक वो रहस्य बना रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु की 7th एस्पेक्ट आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी जो कि धन का भाव है, यहां पर गुरु की नीच की दृष्टि आती है। तो अंडर द टेबल तो जुपिटर आपको फायदा करा सकता है, कोई विरासत की कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको दिला सकता है, लेकिन उस बात को आप जितना राज बनाकर रखेंगे उतना आपके लिए फायदे वाली बात होगी। यदि वो राज कहीं से खुल जाएगा तो यहां पर 12th हाउस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जुपिटर के अष्टम भाव में गोचर के दौरान कुछ इस तरह की चीजें भी निकल कर आ सकती हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है,
लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी तरीके की कोई फिजिकल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आपको कोई बीमारी है। तो इस बारे में ज्यादा सोचकर अपना दिमाग खराब ना करें। गुरु बृहस्पति जब आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, जैसा मैंने कहा, निसंदेह तौर पर आपके धन में वृद्धि होगी। अब वो धन किस तरीके से आपके पास में आता है वो एक देखने वाली बात है। अंडर द टेबल आता है या फिर ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है। परिवार में किसी तरह की वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियली ग्रोथ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपको बढ़ती हुई महसूस होगी। जब ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपकी बढ़ेगी, पैसा आपके पास बढ़ेगा, तो यहां पर चूंकि अभी शनि महाराज का गोचर चल रहा है और शनि आपके ऊपर ढैया लगाकर बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति अभी तक आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव में आने के पश्चात ये अपनी नवम दृष्टि से, जो कि पूर्ण शुभ दृष्टि मानी जाती है, अपने ही घर को, मीन राशि को, जहां पर कि शनिदेव बैठे हुए हैं, उनको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। अष्टम भाव में जाने का एक सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को, धनु राशि के वालों को, यह होगा कि शनि की ढैया में जो दुष्प्रभाव आपको अभी तक काम काज में अड़चने, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, वाद विवाद की स्थिति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां पर आपको अब कमी देखने के लिए मिलेगी। माता के सुखों में वृद्धि होती हुई मिलेगी। साथ ही साथ शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वहां पर कमी आएगी। जुपिटर की दृष्टि तो पड़ेगी ही पड़ेगी। गुरु बृहस्पति अपने घर को तो मजबूत करेंगे ही, लेकिन साथ ही जब 18 जून से गुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, उस दौरान यहां पर वेल्थ बढ़ेगी, कुछ संघर्ष बढ़ेंगे जीवन के। मतलब जिसको हम कहते हैं कि कुछ चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और कुछ चीजें थोड़े स्ट्रगल के बाद अवेलेबल होती हैं। तो 18 जून के पश्चात आपको ऐसा कोई भी काम एक बार में पूर्ण होता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। यह हो गया आपके जुपिटर का ट्रांजिट। अच्छा, अब क्या ये सभी धनु राशि के जातकों के लिए इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलने वाली हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपकी लग्न मेष लग्न है, यदि आपकी वृश्चिक लग्न है, यदि आपकी मीन लग्न है, तो आपको 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन लग्नों में गुरु का ट्रांजिट जो है वो वेल प्लेस्ड है। आपकी राशि में जरूर अष्टम भाव में जा रहा है, लेकिन यदि आपकी असेंडेंट लग्न इन तीनों में से कोई एक है, तो आपको यहां पर बृहस्पति के इस भाव के ट्रांजिट के बारे में चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहने वाली है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए, हाँ, शनि महाराज का 17 मई 2026 से रेवती नक्षत्र में गोचर हो चुका है। शनि अपना एक कालचक्र पूरा कर रहे हैं। देखिए, मीन राशि जो कि काल पुरुष की पत्रिका की 12वीं राशि मानी जाती है, शनिदेव अपना 30 साल कालचक्र पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब इन्होंने 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया, तो रेवती नक्षत्र जो है वो नक्षत्रों की श्रेणी का अंतिम नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र। इस काल खंड को न्याय का वर्ष कहा गया है। हम एक युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि शनि का एक कालचक्र 30 साल का होता है और 30 साल में शनि कई सारी चीजों को खत्म करता है और कई सारी नई चीजों की शुरुआत करता है। बहुत से अकाउंट्स बंद होते हैं, बहुत से अकाउंट्स शुरू होते हैं। कई ऐसी चीजें जिनका कि आपकी जिंदगी में कोई ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन आप उसको समेटे बैठे हुए थे। स्पेशली आपके घर परिवार से संबंधित, आपके कुटुंब से संबंधित कोई ऐसे रिश्ते नाते जिनको कि आप अब तक बहुत महत्वपूर्ण मान के चल रहे थे, शनि के रेवती नक्षत्र में प्रवेश के बाद आप निश्चित मान के चलें कि आप उन चीजों को दरकिनार करने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आप बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि आपके कुटुंब से संबंधित हो सकते हैं। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, चौथा भाव आपके कुटुंब का होता है, जिसमें कि आपके चाचा ताऊ वगैरह सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। बुध जो है ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके दशम भाव के स्वामी हैं। नौकरी के बारे में कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। अपने जीवन साथी के बारे में आप कोई बड़ा डिसीजन लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। शनि के रेवती नक्षत्र में प्रवेश के दौरान आपको अपनी विचारधारा पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। कई बार हम भावनाओं के वशीभूत होकर कुछ ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो कि भविष्य में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये ट्रांजिट है, ये नक्षत्र हैं, ये ग्रह हैं, ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि हम कुछ समय तक उन चीजों को होल्ड कर लें, यदि हम कुछ समय तक उन चीजों को कंट्रोल करके चलें, अपनी मानसिकता पर, अपनी जबान पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख के चलें, तो हम उनके होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।